तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफसी का है। प्रॉब्लम 30, मीडियन इन अ रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, हमारे पास एक रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है आर क्रॉस सी। आर क्या है, कितने रो है उसमें, और सी क्या है, कॉलम। और आर क्रॉस सी जो है हमेशा ऑड होगा। जैसे इस केस में 3 क्रॉस 3 देखोगे तो 9 एलिमेंट टोटल है। हमें मीडियन निकालना है इसका। तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या होगा कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट पड़े हैं, इनका मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। इनको भैया सिंपली शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, मीडियन क्या होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा आर क्रॉस सी बाई 2 करने से हमें मिडल मिल जाएगा। मतलब क्या है, एक बार देखते हैं। मतलब ब्रूट फोर्स क्या होगा कि हम इस सारे एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, पहले क्या आया देखो, 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 9 आया, फिर 3 आया, 6 आया, 9। इसको हम किसी एरे में या वेक्टर में स्टोर करा लिए। इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पे ये हो जाएगा 1 2 3 3 5 6 6 9। अब मिडल एलिमेंट क्या होता है इसका, साइज बाई 2, n/2 होता है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट ऑड है तो n/2 से मिडल निकल जाएगा। तो साइज इसका कितना है, 9 साइज का है, तो n/2 फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स, यानी ये मिडल एलिमेंट आ जाएगा। तो ये इसका मिडल एलिमेंट है, ये आ गया। तो ये हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले इसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। जो ये इसका कोड है, देखो पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया एरे नाम का, जिसमें हम सारे वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जो भी इसमें वैल्यू सारे हैं। वो कैसे करेंगे, देखो पहले हम इस रो पे गए और इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट कर, इस रो पे गए और फिर उस कॉलम में गए, तो जितने भी हमारे मैट्रिक्स में वैल्यू था आई जे पे, उन सबको पुश कर दिया आंसर में, फिर उसे शॉर्ट कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया जो उसका हाफ पे वैल्यू पड़ा है। यही तो होता है मिडल एलिमेंट, n/2, अगर हमारे पास n क्या ऑड हो, ठीक है। तो ये चलेगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं ब्रूट फोर्स की, कि ये कुछ केस में देखो, सारे केस में नहीं चलेगा, ये टेस्ट केस में टीएलई मार जाएगा। जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, देखो अगर मैं इतने पार्ट की एनालिसिस करूँ, ठीक है, ये चल गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं आप, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये कितनी बार चलेगा, रो टाइम चलेगा, और ये फोर लूप कितनी बार, कॉलम टाइम। तो ये इतने पार्ट का क्या हो जाएगा, रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। अब ये शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, n log n होता है। तो यहाँ पे n क्या होता है, कितने एलिमेंट है। अब क्योंकि हम ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं एरे में, तो कितने टोटल एलिमेंट होंगे बताओ, r इंटू सी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, r क्रॉस सी लॉग ऑफ r क्रॉस सी। ये आएगा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमें क्या चाहिए, 32 मल्टीप्लाई r क्रॉस लॉग सी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ज़्यादा आ गया, इसी वजह से ये क्या होगा, एक टीएलई दे देगा। तो अब इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स, अब देखो इसमें कैसे, किस अप्रोच का यूज़ करें। जैसे सिंपल हमारे पास 3 एलिमेंट होता है, ऑड, टोटल ऑड एलिमेंट लेना है। 3 नहीं, मान लो 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 कुछ भी मान लो, 7 ये एलिमेंट, इनका मिडल हमें पता है क्या है, ये है। अच्छा, इसमें साइज़ कितना है, 5 साइज़ का है। देखो मिडल एलिमेंट से छोटे कितने एलिमेंट है, 2, बड़े कितने एलिमेंट है, 2। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस एलिमेंट पे खड़ा हूँ तो इससे छोटे कितने एलिमेंट होना चाहिए, n-1/2। इतने इसके लेफ्ट में एलिमेंट होंगे और इतने ही राइट में एलिमेंट होंगे। यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो वैल्यू है, यानी इस 3 को मैं कहूँगा कि मीडियन है, जब इससे पीछे एग्जैक्टली इतने छोटे एलिमेंट हो, n-1। एक बार ला के देखो, देखो जैसे मैं इस पॉइंट पे आया, इसमें मेरे को मान लो कि नहीं पता है कि मीडियन क्या है। ये सॉर्टेड एरे दे रखा है, हमें बताना है मीडियन क्या होगा इसमें। तो डायरेक्ट मेरे को नहीं पता कि मिडल एलिमेंट क्या होता है, हाफ n/2 होता है। तो मैं पहले हर एलिमेंट के पास जाऊँगा, इस एलिमेंट के पास जाऊँगा। तो हमें पता है कि जो मिडल एलिमेंट, ये मिड है, मीडियन है, सॉरी मीडियन
मीडियन के लेफ्ट में कितने एलिमेंट होंगे? एग्जैक्टली n-1, उससे छोटे एलिमेंट होने चाहिए और उससे ग्रेटर n-1/2 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये एलिमेंट मीडियन होगा। ठीक है, तो इस 9 पे आया, 9 से देखो छोटे कितने एलिमेंट है इस एरे में? सारे छोटे हैं भैया। और हमें कितने छोटे चाहिए? इसका साइज कितना है देखो, एक तो 9 साइज का है ना, तो मीडियन के छोटे कितने होने चाहिए? मीडियन के छोटे n-1/2 होना चाहिए, 8/2। यानी जिस इंडेक्स के पीछे 4 छोटे एलिमेंट मिल जाए, वो इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो हमारा मीडियन होगा। कैसे देखो, इससे छोटे सारे नहीं, तो हम बताओ अब राइट के सर्च मारे या लेफ्ट में? लेफ्ट में सर्च मारना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आए, इससे छोटे कितने एलिमेंट है? ये सारे छोटे हैं, तो कितने छोटे हो गए? 2 4 6 7 एलिमेंट, तो अभी भी नहीं हुआ, तो फिर हम इस पे आए, इस 6 पे आएंगे, इससे छोटे कितने एलिमेंट है? ये 5 एलिमेंट है, अभी भी देखो 4 के रीच में नहीं आया। फिर हमने फिर से पीछे सर्च किया, इस पे आया। अब देखो जैसे ही मैं 5 पे आया, 5 से छोटे कितने एलिमेंट है इस एरे में? 4 एलिमेंट। तो हमने कहा कि और कितने छोटे हमें चाहिए? 4 एलिमेंट, यानी यही मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है कि मीडियन के से मीडियन जो एलिमेंट है उससे जस्ट छोटे वाले जो जितने एलिमेंट है उसका काउंट कितना होना चाहिए? इतना, तो ये एलिमेंट मीडियन होगा। समझ रहे हो? तो यही इसमें हम अप्रोच का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें? ऑड है ना, तो अगर n साइज का एरे है हमारे पास, तो और ये कोई मीडियन वाला एलिमेंट है, मीडियन, तो एक एलिमेंट ये हो गया। इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट होंगे? n-1/2। इसके राइट में कितने एलिमेंट होंगे? n-1/2। तो इन तीनों का टोटल सम क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यानी इस जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ उससे छोटे एलिमेंट में निकाल लो कितने छोटे एलिमेंट है इसमें। अगर वो इसके इक्वल आ गया तो यानी हमारा मीडियन है ये mi। इसमें तो ड्राई रन करके दिखाता हूँ। अब इसके कंस्ट्रेंट देखोगे तो 1 से लेकर के 2000 तक है, यानी इनिशियली 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक हमें करना है? 2001 तक, 2000 ही मान लेते हैं। ठीक है, और इसका साइज कितना आ जाएगा? 3x3 9 आ जाएगा ना। तो यानी कितने छोटे होने चाहिए? मीडियन से जस्ट छोटे, n/2। अगर ये निकालेंगे तो क्या आएगा? 9-1/2 8/2, यानी 4 छोटे होने चाहिए। ठीक है, लो हमारा 1 पे है और ये 2000 पे है हाई। इसके बीच में हमें सर्च करना है वो एलिमेंट जो हमारा मीडियन होगा। तो हमने मिड निकाला, मिड क्या आ जाएगा बताओ? 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें? 1000 से छोटे कितने एलिमेंट है? छोटे कितने एलिमेंट है बताओ? सारे छोटे हैं भैया, 9 एलिमेंट हो गए। हमें कितने छोटे चाहिए? एग्जैक्टली इतने चाहिए, n/2। हमें 4, हमें चाहिए 4 और ये आ गया 9। तो बताओ अब लो को कम करो, ये लो है हमारा, ये हाई है। तो हमें सर्च क्या करना चाहिए? लो को आगे लेके जाना चाहिए, हाई को पीछे लाना चाहिए। सोचो, अगर मैं इसको आगे ले आता, लेट सपोज अभी हाई 2000 पे 4000 ले गया, तो ऑफ कोर्स उससे ग्रेटर एलिमेंट ही मिलेंगे 9 से, तो हमें लो को पीछे लाना होगा। तो लो को पीछे कैसे लाते हैं? मिड -1 करके। तो मिड क्या हो जाएगा? हाई को सॉरी पीछे लाएंगे तो मिड मिड क्या था? 1000, ये हो जाएगा 999। ठीक है, अब करो, अब फिर से मिड निकालेंगे तो मिड आ जाएगा 500। 500 से छोटे कितने एलिमेंट है इसमें? सारे छोटे हैं भैया 500 से, तो 9। और हमें कितने चाहिए? 4। अभी भी हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? फिर से हाई को कम करेंगे। हाई कितना आ जाएगा? मिड -1, यानी 499 ये आएगा ना। फिर से मिड निकालेंगे तो मिड क्या आ जाएगा? 500/2 यानी 250। फिर 250 से भी सारे छोटे हैं, फिर से मिड कम होगा, 249 हो जाएगा मिड, 249। अगर इसका मिड निकालेंगे तो 250 125। अभी भी देखो सारे छोटे हैं, तो आ जाएगा 64, 32, 16,
ठीक है, 16 तक जाएगा, ऐसे ही छोटे हो तो यानी अब हमारे पास आ गया ये 16। अब ध्यान से समझना, अब मिड क्या आएगा, मिड आ जाएगा हमारे पास 17/2 यानी 8 आ जाएगा। 8 से छोटे कितने एलिमेंट है, देखो 8 से छोटा ये है, हाँ तो 3 एलिमेंट, 4 5 ये नहीं है, 6 7 एलिमेंट है 8 से छोटा। हमें कितने चाहिए, 4। तो अभी भी हम क्या करेंगे, हाई को कम करेंगे। हाई क्या करेंगे, मिड -1 यानी हाई क्या हो जाएगा 7। फिर से मिड निकालेंगे, तो मिड क्या है, देखो लो प्लस हाई बाई 2 4 आ जाएगा मिड। अब 4 से छोटे एलिमेंट ढूंढो, इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है जो 4 से छोटे हैं। 4 से छोटे हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो यानी ये आंसर तो हो गया, ठीक है। 4 से और क्या ग्रेटर मिल सकता है, देखो 4 तक तो हो गया कि 4 एलिमेंट इससे छोटे हैं, ये एक एलिमेंट मिला मुझे, उससे छोटे 4 है, ठीक है। तो ये अब किसको आगे बढ़ानी चाहिए, देखो लो इस पॉइंट पे था, लो यहाँ पे और हाई कहीं यहाँ है, मिड जहाँ है उससे छोटे में एलिमेंट मिल गए, यानी लो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लो अब क्या हो जाएगा, लो कैसे होता है, मिड +1 यानी मिड क्या था 4 और 5 आ गया। फिर से सर्च करेंगे, फिर से मिड निकाला, मिड क्या आ जाएगा 12/6 आ जाएगा। अब 6 से छोटे कितने एलिमेंट है, 3 4 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट क्या, देखो फिर से छोटा आ गया। तो अब क्या करेंगे, हाई को कम करेंगे। हाई को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी 5 आ गया, हाई मिड -1 कर दिया। अब मिड निकाला तो अगेन 5 आया। अब 5 से छोटे कितने एलिमेंट है इसमें, 5 से छोटे भैया 2 3 4 एलिमेंट, फिर से 4 का कंडीशन। तो देखो मिनिमम वाला केस तो रीच हो गया, तो हम सिर्फ लो को आगे बढ़ाएंगे। तो लो आ जाएगा मिड +1 यानी 6 हो जाएगा 6। अब देखो लो हाई से ग्रेटर हो गया, लो हाई से ग्रेटर हो गया, तो हमारा कंडीशन रीच हो गया। तो यानी जो लो पे आंसर पड़ा है वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो जो हमारा मिड था पहले, लो था पहले 5, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लो को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बाइनरी सर्च में क्या हो जाएगा, लो ग्रेटर देन हाई, जो कि फॉल्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में जाएगा नहीं। तो यही इसमें कंसेप्ट है कि एक बार दोबारा से मैं करता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल पे ड्राई रन करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। कि अगर कोई एक नंबर है उसको हम मीडियन कहते हैं, तो मीडियन से एग्जैक्टली छोटे एलिमेंट कितने होंगे, n-1/2, ग्रेटर कितने एलिमेंट होंगे, n-1/2, इतने ही एलिमेंट, और एक ये होगा, ठीक है। जैसे मुझे ये निकालना है, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि 4 मीडियन है कि नहीं इसका। देखो 4 से छोटे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। अगर 4 मीडियन होता तो इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए थे छोटे, कम से कम n-1/2, तो n कितना है 5 -1/2 यानी 2 छोटे होने चाहिए थे, अभी 3 है, यानी 4 हो सकता है, लेकिन इससे भी और बेटर मिल सकता है जब हम इसे लेफ्ट में सर्च मारेंगे। तो यहाँ पे 3 पे है, 3 से छोटे देखो एग्जैक्टली 2 आ गया, तो उस केस में हमने 2 को रिटर्न कर दिया। तो ये इसका है, तो बस इसका कोड डिस्कस करते हैं। इसको हटाओ, तो एक लो पॉइंटर लेंगे छोटा सा, ठीक है। तो लो और हाई यही से ले लो 1, और ये मैक्सिमम जो, तो लो 1 है और हाई ले लिया 2001, और इंटीजर एक मीडियन, एक्चुअल मीडियन बोल दो, एक्चुअल काउंट। एक्चुअल काउंट क्या होना चाहिए बताओ, हमने क्या कहा था, जो उसका साइज है रो इंटू, अरे यार, ठीक है, क्या था n-1, n इसमें क्या है, रो इंटू कॉलम, -1/2 इतना होना चाहिए। फिर एक हम लोग लाएंगे बाइनरी सर्च, लो से हाई के बीच में, ठीक है। फिर सबसे पहले मिड निकाल रहे हैं, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। मिड निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम काउंट निकाल के लेके आ रहे थे कि स्मॉलर एलिमेंट क्या है।
फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि लेस देन मिड, जो मिड से छोटे एलिमेंट हो। तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल है, काउंट इनिशियली 0 है। फिर क्या कर रहे थे, एक रो में जा रहे थे, देखो पहले रो में गए, इस रो में कितने छोटे हैं प्लस इस रो में, देखो मैं बताता हूँ कैसे। 1 मिनट, कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मुझे निकालना है कि 6 से छोटे कितने एलिमेंट है। तो सबसे मैंने पहले कहा एक फोर लूप चला दूंगा रो के लिए 0 से रो तक। तो मैं फर्स्ट रो में गया, फर्स्ट रो मेरे पास ये है, तो 1 3 एंड 5। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं पूरे कॉलम को ट्रैवर्स करूँ, लेकिन ये जो रो है, सॉरी पूरे रो को ट्रैवर्स करूँ, ये रो तो शॉर्टेड है ना। शॉर्टेड के केस में मैं लॉग एन में कैसे सर्च कर सकता हूँ, बाइनरी सर्च का यूज़ करके, कि मैं एक लो पॉइंटर ले लूँगा जो कि यहाँ पे होगा और एक हाई पॉइंटर ले लूँगा यहाँ पे होगा, मिड निकालूंगा। ये मिड पे जो एलिमेंट है 3, हमें क्या चाहिए 6 से छोटा, तो ये क्या है 3, ये 6 से छोटा, यानी किस में मिलेगा राइट में। सिंपल बाइनरी सर्च लाएंगे। तो एक रो का लिए हमने चलाया फॉर लूप, i इक्वल टू 0 से i लेस देन रो तक i प्लस प्लस, और काउंट को प्लस कर देंगे। देखो मतलब प्लस मतलब पहले रो से कितने छोटे आए, देखो 6 से 2 प्लस, दूसरे रो में जाएंगे, दूसरे रो में कितने छोटे हैं 1, सिर्फ 2 है ना, प्लस थर्ड रो में कितने हैं 1 प्लस, जो भी आएगा इनका सम। इसलिए काउंट इक्वल टू सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें इस रो को पास करेंगे। तो रो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ आई, और वैल्यू क्या है हमारे पास, मिड, मिड को सर्च करें, ये होगा। यहाँ से हमारे पास काउंट आ जाएगा, कितना काउंट है। फिर हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, चेक द काउंट, अगर हमारा काउंट जो है, काउंट तो यहाँ से आए, यानी कितने छोटे एलिमेंट जो है, काउंट जो है वो अगर लेस देन है हमारा एक्चुअल में जो काउंट है, एक्चुअल काउंट से, यानी ठीक है भैया ये तो ठीक है, अब लो को आगे बढ़ाओ। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे बताओ, लो को आगे बढ़ा रहे थे, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, नहीं तो दूसरे केस में हाई को पीछे ला देते, मिड माइनस 1, और हमारा आंसर कहाँ होता था, लो पे, रिटर्न लो। इसे मैं बड़ा करता हूँ, रुको इस साइड से, ठीक है इस तरह से करें। अब हमें क्या लिखना है, ये सॉल्व नाम का फंक्शन, इंटीजर सॉल्व वेक्टर इंट ए, और ये वैल्यू है, मिड को मैंने वैल्यू नाम दे दिया हमें। अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, एक मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास रो क्या था, ठीक है, तो वही देखो जैसे मैं इस रो में आया तो पहले एक लो लूंगा एक हाई लूंगा। तो लो क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स पे, कहाँ गया ये, अरे यार, तो यहाँ पे लो क्या होगा, 0 इंडेक्स वाला, और हाई क्या होगा, तो इसका साइज होगा माइनस। फिर से एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक लो लेस देन इक्वल टू है हाई के। सबसे पहले हम मिड निकालेंगे, मिड अगर जो हमारा ए ऑफ मिड है, अगर वो छोटा है किससे, वैल्यू से, मतलब राइट साइड में सर्च करना है, यानी लो को मिड प्लस 1 कर दो, नहीं तो एल्स केस में, अभी समझाता हूँ क्या, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिया, और यहाँ से जो लो आया वो काउंट दे देगा हमें, और इसको हटाओ,
देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक लो लिया और एक हाई लिया, क्योंकि हमें सर्च क्या करना था कि मिडल एलिमेंट। तो हमने कहा कि मैट्रिक्स की स्टार्टिंग वहाँ से 1 से फिलिंग है और लास्ट एलिमेंट ये होगा, ये ले लिया। एक्चुअल में कितने एलिमेंट छोटे होने चाहिए थे, वो था n-1/2 जो हमने डिस्कस किया। फिर लो अगर हाई से छोटा है तो हमने मिड निकाला, फिर निकाला कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा कि जैसे इस पर कितने रो है, 3 रो है, तो पहले एक रो के लिए हमने फॉर लूप चलाया, रो मैट्रिक्स ऑफ आई, यानी 0th रो को मैंने भेजा एज अ वेक्टर इस फंक्शन में। इस फंक्शन ने क्या किया, और एक वैल्यू भेजा, वैल्यू क्या है, मिडल। जैसे मुझे 6 से इस रो को भेजा, मैंने फर्स्ट रो को भेजा, मुझे 6 से ग्रेटर एलिमेंट सर्च करने हैं। जो कैसे सर्च करूँगा, एक लो पॉइंटर लूँगा जो कि इनिशियली 0 पे होगा यानी 1 पे, एक हाई पॉइंटर लूँगा जो साइज -1, साइज -1 क्या देगा बताओ, लास्ट इंडेक्स यानी 5 पे लूँगा। फिर मैं मिड निकालता हूँ, मिड निकाला, मिड क्या आ गया 3। मिड को मैंने कंपेयर किया, मिड पे जो वैल्यू पड़ा है क्या है 3, क्या वो वैल्यू से छोटा है, देखो हमें सर्च क्या कर रहे थे 6 के लिए, 6 से छोटा है ना, यानी अब हम इस पार्ट के लिए सर्च करेंगे नॉर्मल बाइनरी सर्च। देखो ये सब तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, फिर भी दिखाता हूँ। 1 2 and 3 हमने कहा लो यहाँ है, हाई यहाँ है, मिड ये रहा। हमें 6 से ग्रेटर एलिमेंट सर्च करने कितने हैं, तो यहाँ पे देखो मिड ये है, मिड की वैल्यू 2 है जो कि छोटी है इससे, तो राइट साइड में मिलेगा ना मुझे, और ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि लो को आगे बढ़ा दो, मिड +1, नहीं तो हाई को ही। तो लो अब यहाँ आ जाएगा, लो आ गया, लो इस पॉइंट पे आ जाएगा और हाई यहीं पे। अभी मिड निकालो तो ये हो जाएगा 0 1 2 and 3। अरे यार क्या, अब मिड निकालेंगे तो 1 + 2 1 आ जाएगा, मिड ये आ गया। फिर से कंपेयर करेंगे तो लो फिर आगे जाएगा, लो यहाँ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में फिर से लो आगे चला जाए, तो उस केस में क्या फॉल्स है, तो उससे छोटे कितने एलिमेंट आए, तो लो की वैल्यू पड़ी है, यानी 2 एलिमेंट छोटे, 3 एलिमेंट सॉरी, कि पहले देखो लो यहाँ पे है, मिड यहाँ पे, तो मिड क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 + 1 3/2 1 आ जाएगा। तो 1 आते ही हम इस पे आ गए, मिड पे कंपेयर करें 2 से अभी छोटा है, हाँ तो लो को आगे बढ़ा दो, तो लो आ जाएगा इस पॉइंट पे, और हाई भी यहाँ आ जाएगा, ये क्या है 2, तो ये मिड क्या आ जाएगा 2। फिर हम कंपेयर करेंगे, ये 3 है और हमें सर्च करना 6, यानी लो को फर्दर आगे बढ़ा, तो लो अब क्या हो जाएगा 3। तो उस केस में देखो लो हाई से ग्रेटर हो गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे, तो लो पे हमारा आंसर पड़ा है, यहाँ से हमने लो को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से काउंट आ गया हमारे पास, काउंट को हमने चेक किया, काउंट अगर एक्चुअल काउंट से छोटा है यानी एक आंसर तो हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में चेक करो, नहीं तो मिड -1। देखो कैसे, जैसे इसके एग्जांपल में क्या होता, 1 3 5 2 6 9, अच्छा शॉर्टेड करो, शॉर्ट करना हो ना, 1 2 3 3 5 6 6 9 9। लेट्स सपोज ये आया हमारे पास मिड ये आया, ठीक है। तो हमने मिड से छोटे एलिमेंट कंपेयर किया, कितने एलिमेंट है 3 2 5 6 एलिमेंट है, और हमें इसकी साइज कितनी है, साइज है 9 साइज का है। तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए मिड, एक्चुअल मिड रो इंटू कॉलम -1/2, यानी 9 -1/2 यानी 4 आने चाहिए था, लेकिन आ रहा है 6, तो 6 आ रहा है यानी और कम छोटे चाहिए। तो किसके लिए, देखो ये मेरे पास हाई कहीं यहाँ पे होगा और लो यहाँ होगा, तो हाई को पीछे लाना होगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा काउंट मिल गया, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये काउंट छोटा है तो लो को करो, नहीं तो हाई को पीछे ले, समझ रहे हो। तो ये हो गया इसका कोड, इसको रन करते, ठीक है चल गया, सबमिट करते। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। देखो ये एक लूप चल रहा है लो से हाई तक, तो ये क्योंकि इंटीजर है तो मैक्सिमम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बाइनरी सर्च की log ऑफ 2 बेस 2 टू दी पावर n होगा, n क्या है 32 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 32 बिट्स होते हैं इंटीजर में, ठीक है। ये तो हो गया इस वाइल लूप का जो बाहर चल रहा है।
फिर हमने एक फॉर लूप चलाया एक रो के लिए, देखो ये रो के लिए चला रहे हैं ना, यानी रो आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो log बेस 2 2 टू दी पावर 32 मल्टीप्लाई एक रो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसी के अंदर एक काउंट फंक्शन कर रहे हैं, तो काउंट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि एक और बाइनरी सर्च लगा रहे हैं जो कि कॉलम पे लग रहा है, तो log c आ जाएगा, log c। अब बस ये log की प्रॉपर्टी होती है, आगे आ जाएगा 32 r इंटू log c, जो कि हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए था इस प्रॉब्लम के लिए, तो वही आ गया। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो मेन इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि मेन जो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला कि अगर कोई एक एरे है और ये उसका मीडियन है, तो मीडियन से जस्ट छोटे एलिमेंट कितने होंगे, n-1/2 एलिमेंट, और इससे ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए n-2। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाइनरी सर्च लगा दिया, तो ये हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है एसटी सीट में आया GFG के। तो इसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं इस बार प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉल्व भी कर रखे हैं, तो GFG एसटी सीट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसे आप ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।